हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो कैट के ऊपर गिव अप करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमें नहीं लगता हमारा 60% बनेगा, 70-80% बनेगा। मॉक्स के स्कोर्स काफी डिसअपॉइंटिंग है, जितना भी पढ़ा सब भूल गए, कुछ याद नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि सर अभी कैट छोड़ दे और कुछ दूसरा एग्जाम ट्राई करे। बट ये वीडियो जो मैं बनाऊंगा ये आपको मोटिवेशन के साथ साथ आपको एक रियलिटी चेक भी देगा, और ये मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहा हूं बिकॉज मैंने आपको ऑलवेज प्रॉमिस करा है कि मैं आपको एंड तक हेल्प करूंगा, मैं आपको गेम में बना के रखूंगा और कैट कैसे भी चले जाए मैं आपके साथ एंड तक रहने वाला हूं। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो ये मेरा छोटा सा एक ट्रायल है आपके लिए, जहां पे मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊं जो कैट में हर साल वर्क करती है और आपका कैट निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे हैं। सो भाई ये वीडियो 99 परसेंटाइलर के लिए नहीं है। अगर आप 99 परसेंटाइल की कैटेगरी में हो यू कैन स्किप दिस वीडियो, नो डाउट अबाउट दैट। बट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो एंड अंडरस्टैंड करते हैं कि कैट आप कैसे फोड़ सकते हो अगले 10 दिन में। आपने पहले पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, प्रिपेयर्ड हो, फिर भी अंडर कॉन्फिडेंट हो, जो भी है सब लोगों के लिए वीडियो है। पहली बात, कैट का एक्सपेक्टेड पेपर क्या हो सकता है। अभी हमें पता चला है 2 घंटे का पेपर है, 66 क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं लगता ये 66 का 65 या 67 हो सकता है। ये 66 क्वेश्चंस ही आपके आने वाले हैं, नो डाउट अबाउट दैट। सबसे पहली चीज, किसी भी टाइप का बच्चा हो, 70 हो, 99 परसेंटाइल हो, 95 परसेंटाइल का बच्चा हो, सब बच्चों को एक हम्बल रिक्वेस्ट है, एक रियलिटी चेक आपको देता हूं। कैट का पेपर कैसे आएगा, प्रेडिक्शन, ये वो ये जितना भी टाइम पास होता है मार्केट में, इन सबको साइड रखो बिकॉज ये सब मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं। अगर आपने अपना दिमाग उन मार्केटिंग गिमिक्स में डाल दिया तो बेटा तुम खत्म हो जाओगे। ऑनेस्टली मतलब आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। सो कैट में अलजेब्रा ज्यादा आएगा, मॉडर्न मैथ्स ज्यादा आएगा, अरिथमेटिक आएगा कि नहीं आएगा, वोकैबुलरी आएगा कि नहीं आएगा, क्रिटिकल रीजनिंग ज्यादा आएगा, डीआई में क्या ही आएगा, ये सब हमें जानना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सर इस बार वर्ल्ड कप हो रहा है, इस बार एशियन गेम्स हो गए, तो क्या गेम्स एंड टूर्नामेंट वर्ल्ड कप का कुछ आएगा क्या, एशियन गेम्स का कुछ आएगा क्या? आया तो अच्छा है, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं है। द पॉइंट इज अगर वो आ भी गया और अगर तेरे को फंडा नहीं पता गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का तो बेटा क्या ही फायदा। सो इन सब स्पेकुलेशन में, फोरकास्टिंग में अपना टाइम बर्बाद मत करना। ये सबसे पहली चीज है बिकॉज ये चीजों ने ना आपकी रातों की नींद उड़ा के रखी है कि भाई पेपर कैसा आ सकता है। सो डू नॉट फॉल फॉर दैट। आगे चलेंगे, वर्बल में आपके 24 क्वेश्चन आएंगे, डीआई में 20 आएंगे और आपके क्वांट्स में 22 आएंगे। मैं थोड़ा उल्टा चलूंगा यहाँ पे और फिर आपको बताऊंगा पेपर कैसे बनता है, रादर आपको पेपर में क्या देखना है। देख मेरे भाई, सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करूं तुम्हारे क्वांट्स के बारे में, अगर मैं बात करूं, आप पिछले 10 साल का पेपर उठा के देखो या आप 2017 से लेके 2022 तक का पेपर उठा के देखो, ये 6 साल में आपको 10-12 पेपर्स मिल जाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है पिछले 6 साल में कि क्वांट्स का पेपर इतना डिफिकल्ट आया कि आप 4 से भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर सकोगे। बाय द वे, एक और मैं आपको प्रो टिप देने वाला हूं। आप 2023 का कैट दो या फिर आप 2024 का कैट दो या पिछले वाले कैट देखो, ये मेरी भविष्यवाणी हर साल लगातार ये सही होती है। कैट का पेपर कभी भी देखो 3 लेवल पे आता है। एक होता है तुम्हारा डिफिकल्ट लेवल, एक होता है तुम्हारा मीडियम लेवल और एक होता है तुम्हारा इजी लेवल। कैट का आपका कोई भी सेक्शन हो, कैट का आपका कोई भी साल का पेपर हो, कोई भी स्लॉट का पेपर हो, वो इन 3 सेक्शन में आता ही आता है, इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट। इसके बाहर नहीं आता। ऑल्सो ऐसा कभी नहीं हुआ पिछले 20 साल में कि पेपर सिर्फ और सिर्फ डिफिकल्ट आया, पेपर सिर्फ और सिर्फ मीडियम लेवल पे आया या पेपर में कुछ भी इजी नहीं था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि तुम्हारा पेपर ओवरऑल मॉडरेट लेवल पे आया, पर भाई मैंने अगर वो मॉडरेट लेवल पे आता है तो उसमें इजी भी होगा, डिफिकल्ट भी होगा, मॉडरेट भी होगा। तो पहले ये समझ लो किसी भी पेपर का पैटर्न, ये एप्टीट्यूड का गेम चेंजिंग पैटर्न है कि एप्टीट्यूड कभी भी सिर्फ डिफिकल्ट नहीं आएगा, वो इजी भी देगा, वो मीडियम भी देगा और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी देगा। एक प्रॉपर मिक्सचर होगा, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, ये चीज जानना आपको बहुत जरूरी है बिकॉज इससे आपका बिलीफ सिस्टम बनेगा। आगे चलेंगे। सो ये रहा आपका क्वांट्स का सवाल। अगर मैं और आगे जाके आपको थोड़ा सा डिटेल मैनर में बता दूं, यार 2018 में जो क्वांट्स का पेपर था वो बना था IIM कैलकाटा ने, और IIM कैलकाटा का जो पेपर था वो क्वांट हेवी था। बट इस पेपर में भी अगर आप पीछे जाके देखोगे 4 क्वेश्चन आराम से डुएबल थे। सो पहली चीज ये समझ लो कि भाई किसी भी हालत में हमारे 3 या 4 क्वेश्चन निकलने वाले हैं, नो डाउट अबाउट दैट। करना क्या है आपको, अगर आपको 4 क्वेश्चन लगाने हैं, आपके पास हर एक क्वेश्चन करने के लिए 10 मिनट है, मतलब 40 मिनट में आप 4 क्वेश्चन कर सकते हो। अब सबसे पहली चीज आपको यह है कि यहां पे आपको वो क्वेश्चन को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि सर 22 में से क्वांट के मैं 4 क्वेश्चन करूंगा, 4 के आगे मैं कुछ भी नहीं करूंगा। अगर 5वां क्वेश्चन बनता है तो कर, पर जो भी 4 क्वेश्चन तू करेगा वो तो 100% की एक्यूरेसी पे ही करेगा। मैं लिख के दे सकता हूं कि आपको पेपर में 4 क्वेश्चन मिलेंगे जो आप यूनिटरी मेथड से कर सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिटरी मेथड? यूनिटरी मेथड स्कूल वाला मेथड जहां पे आप स्टेप बाय स्टेप आंसर निकाल सकते हो।
दूसरी बात, कैट में इतना डिफिकल्ट लेवल कभी नहीं आता कि भाई तेरा एक क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर ना निकले। नेक्स्ट इम्पॉसिबल। कैट में अगर आप देखोगे 4-5 क्वेश्चन तो तुझे ऐसे मिलने ही वाले हैं जो 10 मिनट के नीचे निकलते हैं। फिर तुम क्वांट में अच्छे हो, बुरे हो, 40 परसेंटाइलर हो, 90 परसेंटाइलर हो, इट डज नॉट मैटर। पेपर को उस नजर से, उस एंगल से देखना चालू करो। पुराने पेपर लेके बैठो, ये चीज आपको समझ में आएगी कि यार केतन सर ने सही कहा था। ऐसा 5-6 क्वेश्चन तो मेरे को मिला ही मिला जो 10 मिनट के अंदर हो ही सकता है, उससे भी कम समय में हो सकता है, 5 मिनट के अंदर हो सकता है। तो यूनिटरी मेथड लगा और ये 4 क्वेश्चन कर। आगे चलते हैं, डीएलआर के बारे में बात करते हैं। 4 सेट है, 5 सेट है। मैं सेट्स के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि 4 क्वेश्चन विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी डूएबल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मैं भी सिर्फ 4 क्वेश्चन पकड़ रहा हूँ, मैं ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं पकड़ रहा हूँ। ये 4 क्वेश्चन जो होंगे आपके सेट थ्योरी, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, शेड्यूलिंग, सिलेक्शन, अरेंजमेंट्स वगैरह वगैरह, जो टिपिकल टॉपिक्स है, ग्राफ वगैरह, यहाँ से ये आने वाले हैं। अगेन तेरे पास 40 मिनट का विंडो है, दिमाग शांत रख, 4 क्वेश्चन को टारगेट कर, 10 मिनट में 10 मिनट पर क्वेश्चन। 4 नहीं यार, तो 3 क्वेश्चन तो आराम से कर ही सकता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। 3 क्वेश्चन में तो डीआरआर में 70 परसेंटाइल के ऊपर है, क्वांट में तो 4 में 80 परसेंटाइल के ऊपर है। आराम से इतना तुमको करना पड़ेगा अगले 10 दिन में, 9 दिन में। एटलीस्ट इतनी कोशिश करो। देखो, सॉल्व मत करो, रट्टा मत मारो, फॉर्मूला मत करो, बस पेपर को समझो। कैट क्या लेवल का पेपर है उसको समझो, पुराने पेपर देखो। यू नीड टू आइडेंटिफाई दीज क्वेश्चंस ऑन अ डी डे, जिसके लिए मैं आपको हेल्प कर सकता हूं। बूस्टर प्रोग्राम में बेटा हमने जितनी भी चीजें करी है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, जितनी भी हमने करी है, सब वीडियोस देख लेना। बूस्टर वाले प्रोग्राम के सब वीडियो देख लेना, जो पुराने वीडियोस है जून जुलाई वगैरह में जो करे हैं। सिर्फ आपको टॉपिक बाय टॉपिक चलना है। ये सब वीडियो तू अगर कर लेगा, ये 4-5 क्वेश्चन तेरे आराम से निकलेंगे। अगर तो आज तेरे को 20 या 30 परसेंटाइल भी आ रहे हैं मॉक में, ये 4 क्वेश्चन तो आराम से निकाल सकता है। ये मेरा प्रॉमिस है आपको। अगेन, इट्स नॉट मार्केटिंग, नथिंग, बट वी हैव डन दिस। तो अगर आप सीटीसी वाले बच्चे हो, इसको ध्यान से समझ लेना। फाइन, आगे चलते हैं। डीआरआर 3 या 4 क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। बस तुझे एक चीज याद रखनी है, जब तू पेपर को बैठेगा, तेरा पहला टारगेट होगा कि मुझे कट ऑफ क्लियर करना है। यू हैव टू सेव योर सेल्फ। बच्चे जाते हैं, पढ़ाई करते, करी नहीं करी, बच्चे जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, थोड़े से टेंशन में आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं। डीआरआर देख लिया, ये सेट आता, वो सेट आता, कुछ नहीं मेरे भाई। तू 5-10 मिनट लगा, एक सेट उठा और एक सेट को फोड़ने की कोशिश कर, यू विल बी सॉर्टेड आराम से। ये 99 परसेंटाइलर्स भी करते हैं, वो लोग 2 ही सेट लगाते हैं, 2 के 2 सेट आराम से पूरा का पूरा डोएबल। एंड यू नो व्हाट, आई टेल यू समथिंग, 100% एक्यूरेसी जो होती है ना, वो डीआरआर में पॉसिबल होती है। क्यों? बिकॉज डीआरआर में आप ज़्यादा चीज़ें नहीं करते हो, आप थोड़ी चीज़ें करते हो, पर बहुत अच्छे से करते हो। और यार खाली 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से भी तुझे 4 ही क्वेश्चन करने, दैट्स राउंड अबाउट 20% ऑफ द पेपर। बस उसको फाइंड आउट कर, उसके लिए अगले 9 दिन में प्रैक्टिस कर, या फिर डीआरआर के बूस्टर प्रोग्राम के तू जितने भी वीडियोज है वो देख ले। ये तू कर लेगा, ये मेरा तुझे प्रॉमिस है, ठीक है। सो डीआरआर में 3 या 4 क्वेश्चन आराम से तेरे बन सकते हैं विद 100% एक्यूरेसी, नो डाउट अबाउट इट। तो अगर आप तो यहाँ पे देख लोगे, यहाँ पे 3 क्वेश्चन कर लो, तुम डीआरआर में 3 क्वेश्चन कर लो। अब मैं वर्बल पे चलता हूँ। भाई मेरे वीआरसी के बारे में मैं अगर बात करूँ, बहुत सारे बच्चे कहते हैं मुझे इंग्लिश अच्छी नहीं आती, या फिर मेरी इंग्लिश बेकार है, या फिर मैं आरसी कर नहीं पाता हूँ वगैरह वगैरह, मैं मॉक देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, जो भी है सब साइड में छोड़ दे, मैं तुझे ज़्यादा नहीं पूछ रहा हूँ। तेरे पास ना 4 रीडिंग कॉम्पिटिशन आएंगे, 4 × 4 16 क्वेश्चन तेरे यहाँ से बनेंगे। मैं तुझे कह रहा हूँ तू सिर्फ और सिर्फ एक आरसी करने की कोशिश कर। एक आरसी को 20 मिनट लगा, एक आरसी को 20 मिनट, एक आरसी में 4 क्वेश्चन होते हैं, एक आरसी पे तेरे को 20 मिनट लगाने हैं, और वो आरसी भी डुएबल होगा, इजी होगा। अगर आप C2C के बच्चे हो, मैंने ऑलरेडी आपको ये प्रूफ करके दिखाया है। मेरी जो बेंचमार्किंग वाली जो स्ट्रैटेजी वाली वीडियो है वो देख लेना, मेरी पुरानी आरसी की वीडियो देख लेना। अगर बूस्टर प्रोग्राम वाले बच्चे हो तो 4 क्वेश्चन आपके आराम से निकलने हैं। ये मेरा प्रॉमिस है, साइन बाय ब्लड, एंड आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट डूइंग एनी मार्केटिंग। ये रियलिटी है कैट का। बच्चे मुझे नहीं समझ में आता क्यों एक आरसी भी नहीं कर पाते हैं। आपके पास रूल्स है, आपके पास शॉर्टकट्स है, आपके पास स्ट्रैटेजी है, आपके पास क्वेश्चन सिलेक्शन वाला फंडा है, बेंचमार्किंग वाला फंडा है। भाई इसमें तुम्हारे 4 क्वेश्चन आराम से निकलेंगे। और बच्चों ने फाड़ा है यार, 40% वाला बच्चा 95-99 लेके आया है वर्बल में। तो अगर आप C2C वाले बच्चों आप कर सकते हो। अगेन आई एम नॉट सेलिंग दिस, बट इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन स्टिल ज्वाइन। 9 डेज में आप देख सकते हो कि आपका स्कोर इंप्रूव हो रहा है। 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज ऑलवेज डूएबल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। 4 क्वेश्चन आराम से कर सकता है। अब चलते हैं वर्बल एबिलिटी वाला पार्ट पे। 8 क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे वर्बल एबिलिटी में। मैं आज तुझे बताता हूँ 2 पैराजम्बल आते हैं जो ग्रामर पे बेस्ड होते हैं। एक पैराजम्बल तुम्हारी जान ले लेगा, एक पैराजम्बल बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, उसको छोड़ दो। 2 पैराजम्बल डुएबल एट एनी ब्लडी कॉस्ट, ठीक है। 2 पैरा कंप्लीशन डुएबल एट एनी ब्लडी कॉस्ट। दो आते हैं, 2 में से एक पकड़ ले एट एनी कॉस्ट। चल 2 और 3 हो गया, ठीक है। 3 पैराजम्बल 2 डुएबल, 3 पैरा समरी 2 डुएबल। मैं 2 पैरा समरी यहाँ पे रखता हूँ।
एट अ वर्स्ट सिनारियो 2 2 4 और 1 5 तेरे 5 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी के डुएबल होने वाले हैं। अगर तू टारगेट पकड़ता है कि केतन सर ने बोला है मैं 5 क्वेश्चन यहां पे करूंगा और मैं कम से कम एक आरसी पूरा करूंगा, विच इज नथिंग बट 4 क्वेश्चन प्लस, अगर 4 क्वेश्चन करेगा तेरे 9 क्वेश्चन यहां पे बनेंगे। तुझे पता है लास्ट ईयर मेरे भाई 8 क्वेश्चन पे 90 परसेंटाइल था। अगर ये तू 9 भी करता है या फिर 9 भी छोड़ दे, अगर तू 6 क्वेश्चन भी करता है तेरा ओवरऑल स्कोर 80 परसेंटाइल आता है। फाइन, अब आगे चलते हैं। 9 3 3 9 और 6 15, तेरे 15 क्वेश्चन यहां पे बन गए। लास्ट ईयर 49 मार्क्स, मतलब 16 क्वेश्चन लगाया, 16 क्वेश्चन ऑल करेक्ट, 49 या 50 पकड़ ले, मतलब 17 क्वेश्चन पकड़ ले मोटा मोटी। 17 क्वेश्चन पे तेरा 90 परसेंटाइल था, 15 पे तू 85 परसेंटाइल फोड़ के आएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। फाइन, अगर तू SC ST PWD है, सेक्शुअल कट ऑफ क्लियर, ओवरऑल कट ऑफ क्लियर, इधर IMC कॉल्स आना चालू हो जाएगा। वर्स्ट सिनेरियो अगर मैं बात करूं, इधर तूने 7 on 7 कर लिया, 7 क्वेश्चन लगाए, 7 के 7 क्वेश्चन तेरे सही आए। ये 3 और 3 6 6 12 13 क्वेश्चन तेरे यहाँ पे सही आए, है ना। 13 में से अगर तू बात करेगा तो तेरे राउंड अबाउट 39-40 मार्क्स बनेंगे, स्टिल यू आर क्लोज टू 85। अब बस इतना सोचो, क्या ये करना आपके लिए डुएबल नहीं है? क्वांट्स में तुझे 3 क्वेश्चन लगाने हैं, DRR में तेरे को 3 क्वेश्चन लगाने हैं, और तेरे को वर्बल में 8 क्वेश्चन लगाने हैं या फिर 9 क्वेश्चन लगाने हैं। भाई मेरे, मैं तुझे बोल रहा हूं ओवरऑल तू 18 क्वेश्चन लगा के आ, और 18 क्वेश्चन लगाने के लिए मैं तेरे को 120 मिनट दे रहा हूं। क्या आपको लगता है आप 120 मिनट में 2 घंटे में 18 क्वेश्चन नहीं कर सकते? पर इसके लिए आपको फंडों पे काम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको खाली मोटिवेशन नहीं चाहिए। मोटिवेशन ले लेके कुछ नहीं हो रहा है, खाली एक एक दिन निकलते जा रहा है अपना, है ना, जुगाड़ हो रहा है कि रात में मोटिवेशन ले लिया, सुबह उठा अच्छा फील हुआ, या दोपहर में मोटिवेशन ले लिया, रात तक अच्छा फील किया, मोटिवेशन निकल गया, पर दिमाग काम नहीं कर रहा है, रूल्स याद नहीं रह रहे, फंडे याद नहीं रह रहे, स्ट्रैटेजीज याद नहीं रही है। सो मोटिवेशन को साइड में रखो। ये भी जो मैं आपको कह रहा हूं, ये भी आपको मोटिवेट करा होगा, बड़ी रियलिटी चेक मैं आपको दे रहा हूं कि 3 क्वेश्चन क्वांट में कर सकता है, रादर 4 क्वेश्चन क्वांट में कर सकता है, 4 क्वेश्चन DI में कर सकता है, 8 या 9 क्वेश्चन तो वर्बल में कर सकता है। 16-17 क्वेश्चन तेरे कहीं नहीं गए मेरे भाई। बस अगले 9 दिन इन चीजों पे काम कर। ये वर्स्ट सिनेरियो है कैट का, ये वर्स्ट सिनेरियो में भी बेटा तुझे कम से कम 90 परसेंटाइल तो टच कर सकता है। मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, तो 80 परसेंटाइल लेके आ। 80 परसेंटाइल में कैटेगरी का बच्चा है, तेरी लाइफ है। और 80 परसेंटाइल अगर तू जनरल कैटेगरी का भी बच्चा है, फिर भी तेरे पास नॉन IIMs बैठे हुए हैं। आगे जाके एग्जाम में क्या होगा, यू हैव नो आइडिया। जो एग्जाम तेरे पास आ रहा है उसके ऊपर तू काम कर। और अगर तू जनरल है, ओपन है, वॉट एवर इट इज, राइट, तो अगर 80 परसेंटाइल भी लाता है, ये 80 परसेंटाइल तेरा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, दिस 80 परसेंटाइल विल हेल्प यू टू स्कोर 99 परसेंटाइल इन स्नैप। This 80 percentile will help you to score 97-98 percentile in CMAT CET। और ये बच्चों ने करा है। 80 परसेंटाइल का बच्चा CET में स्नैप में 98-99 फाड़ के आया है बिकॉज ऑफ दैट कॉन्फिडेंस। सो एटलीस्ट अगले कुछ दिनों के लिए ना ये भूल जाओ कि तुमको कैट नहीं आता, तुम कैट के लिए बने नहीं हो, वगैरह वगैरह वगैरह। ग्राउंड रियलिटी पे चलो। नहीं चाहिए 90, नहीं चाहिए 95, कुछ नहीं चाहिए सर, 80 के ऊपर हमें निकलना है। उसके लिए तो ये काफ़ी है ना यार। लास्ट ईयर 80 मार्क मतलब 36, रादर 80 परसेंटाइल मतलब 36 मार्क्स ओवरऑल, मतलब 12 क्वेश्चन। बट तू 4-4-4 नहीं कर सकता, सिर्फ गधे कर सकते हैं 4-4-4, क्योंकि 4-4-4 में तेरा ओवरऑल कट ऑफ नहीं निकलेगा। वर्बल में 24 आता है तो 4 पे ओवरऑल कट ऑफ नहीं निकलेगा। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन प्लान करना है कि भाई मेरा कट ऑफ भी क्लियर हो जाए, ओवरऑल मेरा सेक्शनल भी कट ऑफ क्लियर हो जाए, और मुझे IIM से कॉल भी आ जाए। तो यार ये चीज़ें थोड़ी ट्राई करो। 3-3-8, 4-4-8 करो, लाइफ विल बी सॉर्टेड। प्लस गिव अप मत करना। गिव अप करोगे ना तो फिर गेम में नहीं रह पाओगे। और फिर कैट के पेपर के बाद ना आप घर पे आओगे, पेपर देखोगे, तुम्हारे आंसर की देखोगे, तुम बोलोगे यार सर आंसर की देख के तो लग रहा है कि सर मैं कम से कम 30 क्वेश्चन कर सकता था। और ये आंसर की के बाद आपको लगेगा ही लगेगा, और आंसर की के बाद आपको बुरा लगेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको बुरा लगे। एटलीस्ट इसके ऊपर काम करो। आपको कॉल्स आ जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। जनवरी 3 और 4 को रिजल्ट आपका आएगा। 80 परसेंटाइल के बाद आप देखोगे जनवरी एंड तक आपको न्यू IIM, बेबी IIM के कॉल भर भर के आएंगे, कैटेगरी वाले हो तो, या फिर नॉन IIM के लिए भी आप फाइट कर सकते हो इस 80 पे। एटलीस्ट एक रिस्पेक्टेबल स्कोर ला रहे हो 80 परसेंटाइल वाला। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया। इतना ही मुझे कहना था। 9 दिन बाकी हैं। मैं चाहता हूँ कि आप कैट के गेम में बने रहो, और ये गेम आप खेल सकते हो अच्छे से, बस गिव अप मत करना। अगर ये वीडियो ने आपको हेल्प करा होगा, आपका पर्सपेक्टिव चेंज करा होगा, आपको एक नया एनर्जी, या फिर अगर आपको मोटिवेट किया होगा, सो प्लीज़ इसके ऊपर कुछ कमेंट करना, प्यारी सी लाइक करना, बाकी बच्चों के साथ शेयर करना। और अगर आपको लगता है कि हाँ केतन सर का कंटेंट हैज़ ऑलवेज बिन वेरी जेन्युइन, बंदा सही बात करता है, हमें सही लगता है, सर ठीक है लास्ट के 8-9 दिन जो भी बूस्टर प्रोग्राम से हमें हेल्प मिलेगी वो कर लो, उससे आपका स्कोर नीचे नहीं जाएगा, उस प्रोग्राम से आपका स्कोर
ऊपर ही जाएगा, ये मेरा आपको प्रॉमिस है। नहीं बाय करना चाहते हो, किसी कोचिंग के साथ आप जुड़े हो, बस मटेरियल अच्छे से यूज़ करो, जिस तरीके से मैंने कहा है उस तरीके से यूज़ करो, तुम्हारा स्कोर बनेगा, ये मेरा गारंटी है। ऑन दैट नोट गाइज, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।